हर हर महादेव भक्तों। तो आइए चलिए हम बात करते हैं आज गौमुख और गंगोत्री। गौमुख और गंगोत्री कब जाएं और कैसे जाएं, कितने खर्चे में आप ये यात्रा कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे माँ गंगा को धरती पर क्यों आना पड़ा, वहीं क्या है भगवान शिव और माँ गंगा का महत्व, और गंगोत्री मंदिर की स्थापना कब और किसने की। जय माँ गंगे। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं माँ गंगा के स्थान पर, ही है गंगोत्री, और अब निकलते हैं सीधा गोमुख के लिए। तो आइए चलिए गोमुख के रास्ते पे देखते हैं कैसे एडवेंचर है। ये रास्ता सीधा गोमुख निकलता है। एक रास्ता पहले भी है, आप वो भी ले सकते हो, और ये रास्ता भी सीधा गोमुख की तरफ जाता है। ज़्यादा स्टेयर नहीं है इसमें। मैंने आपको बताया कि ऊपर आने के दो रास्ते हैं, एक तो ये है सीढ़ियों वाला, हाँ, और एक आता आपका ये वाला। तो सीढ़ियों वाले बिल्कुल सीधी चढ़ाई है, थोड़े सांस फूल जाते हैं, मेरे भी फूल रहे हैं इसीलिए। तो चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं रास्ते में गोमुख की तरफ। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ध्यान से पढ़ सकते हैं आप लोग। तो जो स्टार्टिंग का रास्ता है सीढ़ियों का, वो बिल्कुल सीधा चढ़ा के है। अगर आपको सांस की प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन लेवल आपका कम रहता है, या हार्ट के पेशेंट हैं, तो वहाँ से मत आना। लेकिन ये ट्रैक बिल्कुल खड़ा ही है, अभी तो स्टार्टिंग ही है। अभी देखते हैं और एडवेंचर कैसा मिलता है, किस तरह का रास्ता मिलता है, मैं आपको दिखाऊंगा। और हम चल रहे हैं गोमुख की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रास्ते में। रास्ता वाकई में काफ़ी डेंजर है, और काफ़ी लोग यहाँ सांस फूल रहे हैं। क्या हुआ, थक गए? हाँ, कहाँ से आप? सोनीपत से। चले बढ़िया। कैसा लग रहा है चढ़ाई में आते ही? तो मजा आ रहा है। क्या हुआ? सही बात है। हम दिल्ली से। नहीं मैं परेशान नहीं हूँ, मैं तो चढ़ रहा हूँ। अभी तो स्टार्टिंग है, 18 किलोमीटर कैसे करोगे? वाकई में काफी डिफिकल्ट है। ये देखिए, जय बोलेगी। आप कहाँ से महाराज? हम सोनीपत से भैया। अच्छा, आप भी साथी हैं? हाँ साथी है। चलिए आइए। 2 आदमी हैं। अच्छा, तो गाइस वाकई में हाँ, स्टार्टिंग में वाकई में काफ़ी लोगों की सांस फूल जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, रास्ता ईजी नहीं है, वाकई में काफ़ी चढ़ाई वाला है। चलिए आगे चलते हैं। तो 1 किलोमीटर ऊपर आते ही हमारे सामने है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान प्रवेश द्वार। तो आइए चलिए, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। और ये रहा इनके, देख लीजिए आप एक बारी, ये रेट्स एप्लीकेशन है गंगोत्री नेशनल पार्क के, जो चार्जेस हैं। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री करवा दी है अपने आईडी के साथ। तो बेसिकली उन्होंने चेकिंग नहीं करी बैग की, प्लास्टिक्स की। वो इसलिए नहीं करी कि सावन का महीना चल रहा है तो भोले आ रहे हैं यहाँ पर, तो उनकी श्रद्धा को कोई ठेस ना पहुँचे, इसलिए उन्होंने किसी का भी बैग चेक नहीं करा और आगे जाने की परमिशन दे दी। पर 150 रुपये जो पर पर्सन का फेयर लगता है, टिकट चार्ज लगता है इनका, वो है। बाकी घर का एक फ़ोन नंबर लिया है, और डॉक्यूमेंट्स जमा करे, आईडी जमा करिए, आधार कार्ड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं गोमुख की तरफ। तो आइए बात करते हैं गंगोत्री मंदिर के बारे में, जिसके कपाट मई से लेकर अक्टूबर माह तक खुले रहते हैं। अगर हम हिंदी कैलेंडर की बात करें तो अक्षय तृतीया से लेकर दीपावली तक मंदिर के कपाट खुले रहते हैं। इस बीच आप कभी भी यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें महीने की, जुलाई और अगस्त, भारी बरसात के कारण पहाड़ गिरते रहते हैं, इसलिए संभल कर जाएं। ये रास्ता बिल्कुल साफ पानी है, और ये ब्रिज। आ जाओ। और ये सब श्रद्धालु आते हुए।
तो आइए बात करते हैं गंगोत्री और गोमुख की यात्रा की। जो यात्रा करने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार पहुंचना होगा। हरिद्वार से गंगोत्री की दूरी लगभग 300 किलोमीटर है। तो सवाल है गंगोत्री तक पहुंचा कैसे जाए। तो हरिद्वार से आपको पहले उत्तरकाशी पहुंचना होगा। उत्तरकाशी से आपको आगे गंगोत्री के लिए अनेकों साधन मिल जाते हैं, जैसे शेयर टैक्सी, जिनका किराया पर पर्सन 150 रुपये रहता है गंगोत्री तक का। तो आइए बात करते हैं कि हरिद्वार से उत्तरकाशी कैसे पहुंचा जाए। तो हरिद्वार से सुबह 5 बजे से लेकर सुबह ही 9-10 बजे तक के लिए आपको बस मिल जाती है, जिसका किराया मात्र 350 रुपये से लेकर 400 रुपये तक रहता है। साथ ही अगर आप चाहते हैं सीधा हरिद्वार से गंगोत्री जाना, तो वहाँ पे काफ़ी शेयर टैक्सी भी रहती हैं और प्राइवेट टैक्सी भी रहती है, जिनका किराया भिन्न भिन्न प्रकार से रहता है, जो कि आपको वहीं पता करना पड़ेगा। हाँ, तो ये इस रास्ते में दूसरा पुल है। इसको हमें बहुत सावधानी से पार करना है, क्योंकि इतना मजबूत नहीं है, बट फिर भी हमें इसको बहुत आराम से और धैर्य के साथ पार करना है। तो ये हमने फाइनली पार कर लिया। और ये पानी यहाँ से आ रहा है पहाड़ों में से, और मैं दिखाता हूँ झरना। ये पानी वहाँ से आ रहा है ऊपर से, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग गोमुख की तरफ। ये इस रास्ते का दूसरा नाला था। अभी हमें उस पहाड़ के पीछे जाना है वहाँ पर, और अभी मैं आ रहा हूँ इस पहाड़ के भी 2 पहाड़ पीछे से। तो करीब मैंने अभी 3 या 4 किलोमीटर ही पार किया होगा, 3 या 4 मुश्किल से। तो आइए चलिए। तो मुकेश भाई कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा मन तो यही कर रहा है यही रह जाऊं। देखो मुकेश भाई तो खैर 2 साल के बाद आए हैं, और मैं पहली बार आया हूँ, और वाकई में बारिश की वजह से एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो गया है। ट्रैक पर भी जो ट्रैकिंग कर रहे हैं हम लोग, वो भी काफ़ी अच्छी हो रही है। बस ये है कि थोड़ी चढ़ाई है, फिर थोड़ा उतराव है, फिर थोड़ी चढ़ाई है। तो जो लोग ट्रैकिंग करते हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है आने का जुलाई में, क्योंकि हल्की हल्की बारिश है। तो आते वक्त अपने साथ एक रेन कोट ज़रूर लाएं, और हो सके तो एक जैकेट भी ले आएं, क्योंकि आपको पता है कि पहाड़ों का वेदर जब मर्जी बदल जाता है। कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी धूप निकल जाती है। जैसे अभी 1 सेकंड पहले धूप थी और अभी बंद हो गई। तो इसीलिए आप भी जब भी यहाँ पे ट्रैकिंग करने आए, गोमुख की यात्रा पे आएँ, तो अपने साथ एक रेनकोट और एक जैकेट लेके आएँ। बाकी काफ़ी मज़ा आ रहा है हम लोग को। तो आप तो हर साल आते हो मुकेश भाई, कैसा लग रहा है? मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैं तो हमेशा ही आता रहूं। अरे वाह, हर महीने आऊं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं आगे की तरफ। तो चलिए बात करते हैं अब कि माँ गंगा को धरती पर क्यों आना पड़ा। कथा बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। राजा सगर के पुत्र अंशुमन ने और उनके पुत्र दिलीप ने माँ गंगा की हज़ारों वर्ष तपस्या करी। उनकी मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र भागीरथ ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे माँ गंगा को पृथ्वी पर आने का आग्रह किया। परंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा का वेग पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी, इसके लिए आप भगवान शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करें। तब भागीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर माँ गंगा को धरती पर लाने का आग्रह किया। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं के माध्यम से माँ गंगा को धरती पर उतारा। तत्पश्चात भागीरथ ने माँ गंगा को लेकर कपिल मुनि के आश्रम तक पहुँचे और अपने पूर्वजों की मोक्ष की प्राप्ति करवाई। मुझे ट्रैकिंग करते हुए 3 घंटे हो चुके हैं कंप्लीट, और से सामने आप देख रहे हो वो है भागीरथी पीक, और उधर ही है गोमुख, और वो नीचे उस तरफ आ रही है भागीरथी, और उसी के बगल में एक और झरना है, एक और नदी आ रही है यहाँ से बहती हुई, जो आगे जाके भागीरथी के अंदर मिल जाती है। और ऐसे ही हज़ारों नदियों के मिलाप से बन जाती है माँ गंगा। लेकिन अभी यहाँ पर इसको भागीरथी के नाम से जानते हैं सब, क्योंकि भागीरथ ने कठोर तपस्या करके माँ गंगा को धरती पर उतारा था। तो
जैसा आप मेरे सामने देख रहे हो वो सामने है भागीरथी पीक 1 2 3। तो आइए चलते हैं गोमुख की तरफ। तो हम चल रहे हैं आगे की तरफ और सामने आपको दिख रहा है एक और नदी है नीचे, और वो सामने एक और उन्होंने ब्रिज बनाया है फौजियों ने मिलके, यहाँ की आर्मी ने मिलके, जो कि इस नाले को पार करने के लिए है। ये इतना मजबूत तो नहीं है पर आप इजीली पार कर सकते हो एक एक करके। तो आप जब भी आए ट्रैकिंग पे तो इसको एक एक करके ही पार करें। तो आइए चलिए देखते हैं। मजबूत इसलिए नहीं बनाते क्योंकि यहाँ पे बारिश आती है, फिर इतना रेन आता है तो वो टूट जाता है, बह जाता है पानी के सैलाब में। तो इसीलिए फौजी हर साल एक नया ब्रिज बनाते हैं, निर्माण करते हैं, ये टूरिस्ट के लिए, ट्रैवलर्स के लिए, जो श्रद्धालु आते हैं। तो ये नदी आ रही है पहाड़ों पे से शुद्ध जल, और आगे जाके ये भागीरथी नदी के अंदर मिल जाता है। तो ये है वो नाला पार करने के लिए रास्ता। तो इस नदी को बहुत आराम से पार करना पड़ेगा, आराम से। इसको बिल्कुल आराम से पार करना आप कभी भी आए तो, क्योंकि ये इतना मजबूत नहीं है कि इस पर 3-4 लोग साथ चल सकें। तो आप जब भी कभी गोमुख यात्रा पे आएँ, ट्रैकिंग करें, तो जो भी आपके रास्ते में नदियाँ आती है उसको बहुत ही आराम से, बिल्कुल रिलैक्स होके, बिल्कुल धीरे के साथ आराम से उसको पार करें। मेरी आपसे ये अपील है। चलिए आगे बढ़ते हैं गोमुख की तरफ। और ये रास्ता यहाँ से ऊपर जाके फिर ऐसे जा रहा है। तो महाराज कहाँ से हो आप? अम्बाला कैंट से हूँ। अम्बाला कैंट? अम्बाला कैंट से, हरियाणा से। अच्छा। यहाँ गंगोत्री आया हूँ और गंगोत्री से गौमुख जा रहा हूँ। गौमुख से जल उठा के सीधा केदारनाथ चढ़ाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है, जय बाबा की। इसके बाद बद्री विशाल जाऊंगा। बद्री विशाल के बाद सीधा हेमकुंड साहब होते हुए, हरिद्वार होते हुए हम अपना अम्बाला कैंट जय बोले की। महाराज आप कहाँ से? हम पंजाब मानसा से जी। पंजाब मानसा? ये भी करती। क्या बात है। तो कितने साल से आप यात्रा कर रहे हैं? पहली बार आए बाबा जी। अच्छा, पहली बार आए हो आप। कैसे है दर्शन? दर्शन बहुत। चलो बहुत बढ़िया। आप में ट्रिप हो गई? जी के दर्शन हुए। आप कहाँ जाएंगे? अब मानसा पंजाब में। मानसा पंजाब वापसी? गाइस मैं 9 किलोमीटर का ट्रैवल तय कर चुका हूँ गोमुख की तरफ, और आगे 9 किलोमीटर के बाद यहाँ पे कैंप लगे हुए हैं, जैसे आप देख रहे हो मेरे सामने। ये चीन मास्टर के नाम से मशहूर है ये जगह, 9 किलोमीटर के बाद गंगोत्री से गोमुख के रास्ते में। तो आइए चलिए देखते हैं इस कैंप में क्या क्या मिलता है, क्योंकि 9 किलोमीटर के बीच में कुछ नहीं मिलता आपको। किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है और 9 किलोमीटर के बाद ये कैंप पड़ता है बीच में, जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो, चाय पी सकते हो, बेसिकली पराठा खा सकते हो। तो आइए और हमारे यात्री है उनसे पूछते हैं। महाराज कहाँ से हो आप? दिल्ली से बोले। दिल्ली से? दिल्ली में कहाँ से? नांगलोई। और आप? ओखला। और आप? महिपालपुर। क्या बात है। तो कितने सालों से आ रहे हैं आप? 5 साल से। अभी पिछले 3 सालों से तो खैर बंद था, उससे पहले आ रहे हैं। तो इस साल आपने क्या किया फिर? आए तो है नहीं यहाँ पे। राइडिंग बहुत खतरनाक की हमने, बाइक राइडिंग। अच्छा। प्लस में एंजॉय पूरा अपना था इन रोड पर। तो फाइनली हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, जो गंगोत्री से 9 किलोमीटर के ऊपर पड़ता है गोमुख की यात्रा में। वहाँ पे चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव है, जैसे पराठा 80 रुपये, चाय 30 रुपये, कोल्ड ड्रिंक 60 रुपये, नॉर्मल बिस्किट 20 रुपये। तो खैर इतना एक्सपेंसिव भी नहीं, क्योंकि इतनी ऊपर सामान लाना इतना आसान नहीं होता। काफ़ी ऊपर है, गंगोत्री से 9 किलोमीटर ऊपर। तो अब
हमने चढ़ाई दोबारा स्टार्ट कर दी है गोमुख की तरफ। तो चलिए चलते हैं गोमुख। और आगे बढ़ते वक्त मात्र 500 मीटर आगे ही आपको मिलता है चिड़वासा में आपका स्वागत है गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी। तो ज़िला है वो उत्तरकाशी लगता है। तो आइए चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे की तरफ। और मौसम थोड़ा साफ़ हो गया है, बारिश के आसार तो नहीं है, पर बादल फिर भी है आसमान में, धूप भी नहीं दिख रही दूर दूर तक। और हमें ठीक इसी रास्ते पे आगे बढ़ते रहना है। देख रहे हो वहाँ सामने से भागीरथी आ रही है, और जो भागीरथी पीक है वो उस पहाड़ के पीछे छुप गई है, और हमें इस रास्ते से होते हुए ऐसे 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 वो पर्वत पार करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रास्ता काफ़ी पथरीला है, सीधा रास्ता नहीं है जैसे आप देख रहे हो। तो आपको अच्छे जूतों की भी बहुत ज़रूरत है, वो शूज़ जो गीले में, पत्थर में, बारिश में ना फिसलें, जिससे आप आसानी से ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, रास्ता बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, पथरीला रास्ता है जो कि आपको बहुत तकलीफ़ देता है पैर में चलने पे। तो इसके लिए आपको अच्छे जूतों का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं गोमुख की तरफ। मैं उस नदी तक पहुंच ही गया, लेकिन वो भी नीचे है, मैं ऊपर हूँ। मुझे यहाँ से नीचे जाना है ट्रैक करते हुए। और यहाँ के पहाड़ देखो गाइस, एकदम सीधे खड़े हैं, इन पे ना ही कोई पेड़ फूल है, शायद मिट्टी है जो ऊपर पहाड़ से नीचे सरक कर आ गई है। और इनकी आकृति इस वजह से ऐसी है क्योंकि बारिश जब पड़ती है तो बहुत तेज़ बारिश होती है, तो इस मिट्टी को काट देती है, जिसकी वजह से नुकीले तरह के हो चुके हैं। तो आइए चलिए हम चलते हैं नीचे की तरफ। रास्ता काफ़ी ढलान वाला है, इसलिए बहुत आराम से और बैलेंस बना के उतरें, जल्दबाजी ना करें। आपका एक कदम आपको सीधा नीचे तक ले जाएगा। मुझे यहाँ से रास्ता पार करना होगा गाइस, वो सामने और रास्ता नहीं है, सिर्फ पत्थर है। तो इन पत्थर के सहारे मुझे नीचे उतरना है और उस नदी को पार करना है। तो आइए चलिए चलते हैं आराम आराम से और बहुत कंट्रोल के साथ, क्योंकि ये रास्ता नहीं है वो ये इस रास्ते का तीसरा ब्रिज है, गोमुख जाते वक्त जो रास्ते में आया है हमारे। तो आइए चलिए इसको पार करते हैं। ये इतना मजबूत नहीं कि इस पर 2-3 लोग साथ जा सके, तो इसलिए हमें अकेले ही पार करना होगा। और वो आ रहा है पहाड़ों से पानी। तो आइए चलिए करते हैं आराम आराम से इसको पार। तो गाइज ये पार हो गया है, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, कोई रास्ता नहीं है। आपको बहुत ही कंट्रोल के साथ पार करना है गोमुख के रास्ते में। और ये नदी भी आगे जाके मिल जाती है माँ गंगा
जिसे यहाँ पे भागीरथी के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब गोमुख की तरफ। जय बोलेगी महाराज। बोलेगी। महाराज कहाँ से आए आप? बोले गोमुख से आ रहा हूँ। क्या बात गोमुख में तो बर्फ की सिल्लियाँ वगैरह सब तैयारी है। अच्छा, वहाँ पे थोड़ी अपनी लिस्ट पे जाने वाली है। मतलब अपनी लिस्ट पे जाएगा बंदा, जैसे भी जाएगा। अच्छा, तो रास्ता हाँ। नहीं है? रास्ते नहीं है, पहाड़ों पे से निकलना पड़ेगा। और अभी बीच में आगे पहाड़ वगैरह गिरे हुए हैं और जानवर ऊपर से पहाड़ गिरा रहे हैं। अच्छा, उसकी वीडियो वगैरह मैंने सब बना रखी है। क्या बात है। ऊपर ग्रुप था जानवरों का, वो पहाड़ गिरा रहे थे, फिर भी आराम आराम से मैंने सारे बोलों को रोका। फिर रोकने के बाद फिर हम आए हैं। तो महाराज रास्ता अभी है या बंद हो गया पहाड़ गिरने से? पहाड़ गिरने से रास्ता सही है, भी चालू है, जा सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी रिस्क है। हाँ मतलब रिस्क पे जाना है आपको। अच्छा आराम अच्छा, से थोड़ा रुक रुक के जाना और थोड़ा भी जल्दी जाओ तो फिर शाम को जहाँ पे वापस आ रहे हुए हैं तो शाम को फिर आपको वहाँ रुकना पड़ेगा। चलो ये आपने। ऐसा नहीं है कि इंडिया के लोगों में ही भक्ति है, बाहर फॉरेनर से भी, विदेशों से भी लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने गोमुख के। बाकी में कोई रास्ता नहीं है, आप देख सकते हो, सिर्फ पत्थर हैं जिन्हें आपको पार करना है। देखो मेरे सामने काफ़ी डिफ़िकल्ट है। चलो कोई बात नहीं, जब तक महादेव का आशीर्वाद है ये सांसें ऐसी चलती रहेंगी। और मुझे काफ़ी प्यास लग रही है और ये कोई यहाँ पे एक छोटी सी नदी है और मुझे इसी से ही अपनी प्यास बुझानी है। तो गाइस मैंने पानी पी लिया है और पानी वाकई में बहुत अच्छा है, बहुत साफ़ है। ऐसा पानी आपको एल्फा प्योरीफायर में भी नहीं मिलेगा, किसी भी प्योरिट हो चाहे कोई सी कंपनी का भी हो। चलिए अब देखते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हर हर जैसा हमें सामने देख रहे हो, हमें दिख गई है माँ भागीरथी पीक। भागीरथी पीक वो सामने है 3 1 2 3 जो आपके सामने है और उसके उस तरफ है शिवलिंग। तो आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ से आ रहा हूँ। इन पहाड़ों के भी पीछे जो वो आपको पहाड़ दिख रहा है बड़े वाला, मैं उस पहाड़ के पीछे से आया हूँ और अब मेरे को जाना है इस तरफ जहाँ पर भागीरथी पीक हमें दिख रही है। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं गोमुख की तरफ। ये अभी गोमुख के रास्ते में ही है और पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से, क्योंकि ये हिरन है यहाँ पर काफ़ी हैं, 1 2 भी नहीं है। आइए दिखाता हूँ आपको। एक तो नीचे ही आ रहा है, तो प्लीज़ बी केयरफुल। उनके ये पत्थर गिराए हैं ऊपर से, तो आपको दिख ही रहा होगा। मैं आपको और दिखाता हूँ जूम करके। और यहाँ पे रुकना सेफ़ नहीं है क्योंकि ये पत्थर गिरा रहे हैं ऊपर से, पहाड़ है, पत्थर है। देखो मैं भी एक पत्थर के नीचे खड़ा हूँ, ये भी सेफ़ नहीं है। तो मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि अगर मैं ज़्यादा देर यहाँ रुका तो ये पत्थर गिराएंगे तो मुझे भी चोट लग सकती है। तो गाइज़ मैं चलता हूँ क्योंकि नीचे है भागीरथी जो कि अपने पूरे उफान पर है, आप देख ही रहे हो। और सामने है गोमुख का रास्ता जो कि बिल्कुल वहाँ से है। और ये रहे जंगली हिरन, इनके सींग भी हैं लेकिन इनके सींग कुछ भैंस की तरह है, गाय की तरह है, सॉरी भैंस। देखो इसके, देखो बिल्कुल सींग बिल्कुल गाय जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया साइड में होता है बैल,
या फिर भैंस भी बकरे की तरह ही होता है बेसिकली, क्योंकि ब्रीड तो वही है, लेकिन ये हिरन है गाइज। बोले रुक जाओ, पत्थर गिर रहे हैं, वहीं रुक जाओ, आगे बताओ। ये जंगली जानवर है यहाँ पे। तो गाइस चले, हमें निकलना चाहिए वरना हम लेट हो जाएंगे। जल्दी जल्दी जल्दी, बस कुछ किलोमीटर और वहाँ पर है उस पॉइंट से आगे जाके गोमुख। और जैसे कि मैं ऊपर आपको दिखा रहा हूँ, ये चट्टानें बिल्कुल भी सेफ़ रास्ता नहीं है यात्रा करने के लिए, क्योंकि ये गिरती रहती हैं, लैंडस्लाइड होता रहता है यहाँ पर। देखो पत्थर कभी भी ऊपर से नीचे आ जाते हैं, और मेरा भी खड़ा होना सेफ़ नहीं है, तो मुझे भी आगे निकलना चाहिए। चलिए चलते हैं आगे। काफ़ी ख़तरनाक है, और ये पत्थर अभी गिरे हैं आके, जैसा आप देख रहे हो, ये 2 पत्थर ये अभी से रास्ते में गिरे हैं आके। तो मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ फ़िलहाल, मुझे जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड बढ़ाकर ये पार करना होगा, क्योंकि ये जो रास्ता है ये सेफ़ नहीं है गाइस। तो जब तक मैं उस रास्ते को पार के वहाँ तक नहीं पहुँच जाता, वहाँ तक तब तक मुझे थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। चलिए मिलते हैं थोड़ा आगे। फाइनली गाइस 2 किलोमीटर और आगे आते ही मेरे को मिलता है एक और नदी, जो ये जा रही है, और आगे जाके ये माँ भागीरथी के अंदर मिल जाएगी। मैं थोड़ा पानी पी लूँ, उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। पानी वाकई में बहुत ठंडा था, चिल्ड, लेकिन आत्मा तृप्त हो गई पानी पी के। और इस नदी को पार करने के लिए कोई ब्रिज नहीं है, तो हमें पैदल ही चल के पार करना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जूते भी ज़्यादा गीले ना हों, ताकि मुझे आगे चढ़ने में दिक्कत ना हो। तो मैं यहाँ से पार करूँगा, इस पत्थर के ऊपर से, और फिर उस पत्थर पर, और वहाँ से फिर मैं उस रास्ते पर निकल जाऊँगा। तो आइए चलिए मेरे साथ। इस 12 किलोमीटर चलने के बाद हमारे सामने आता है भोजबासा। यहाँ से गोमुख की दूरी 4 किलोमीटर रह जाती है, और गोमुख जाने का रास्ता ऊपर से है यहाँ से, और भोजबासा जाने के लिए आप यहाँ नीचे से जा सकते हैं ट्रैक करते हुए। वहाँ महादेव का मंदिर भी है। अगर आप कभी लेट हो जाते हो गोमुख के दर्शन करने के बाद, तो आप यहाँ पे रुक सकते हो रात को। ज़रूरी नहीं है कि आप गंगोत्री अभी रात को ही नीचे उतरना है आपको, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। रास्ता बहुत ख़तरनाक है, डेंजरस है, तो नाइट में कोई भी उतरने की कोशिश ना करें। अगर आप दर्शन करने में लेट हो जाते हैं, तो यहाँ आप भोजबासा में आराम से रुक सकते हैं। ये सारी धर्मशालाएं हैं, और मंदिर के पास भी ये भी धर्मशाला है। ठीक है गाइज, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं गोमुख की तरफ। तो देवों के देव महादेव की जय। तो यहाँ तक पहुँच गए हैं। यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है गोमुख, और सामने आपको दिख रही है भागीरथी पीक। क्लियर नहीं दिख पा रहा क्लाउड की वजह से, क्योंकि वो ढकी हुई है। वहाँ पे तीनों है 1 2 3। और जैसे ही गोमुख के सामने पहुँचूँगा, मैं आपको शिवलिंग भी दिखाता हूँ वहाँ पर, जो कि ये भी ढका हुआ है। एक्चुअली है तो इधर ही, लेकिन आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि क्लाउड ज़्यादा है, बारिश के चांस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है। आपको अगर दिख रहा है तो आप देख सकते हो। अगर मैं आपको लगता है कि मैं आपको जानबूझकर नहीं दिखा रहा, यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है गाइज़, सिर्फ पत्थर है, पहाड़ हैं,
बस। और आपको इन पत्थरों को पार करते हुए आगे बढ़ना है गोमुख की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली हम लोग पहुंच ही गए हैं गोमुख पर, और यहाँ पर एक और हमारे फ्रेंड मिले हैं जो कि है बाहर विदेश से आए हैं। तो आइए ज़रा इनसे पूछते हैं। सो हेलो सर, हाउ आर यू? Hello, I'm very fine. I'm at the holy place, Gomukh. I'm very thankful to be here together with my Sannyasin friends, Babaji, Sannyasin friends. What's your good name, sir? Wolf Vlaming. Okay, where are you Yes. from? I'm from Belgium, Europe. Belgium. Okay, A that's small nice. country close to Paris. Okay, that's very nice. Yes. So how's your feeling right now? I'm very happy to be here. I'm very thankful to be here. And how many people you come in here? I'm all by myself. Okay, All alone alone. basically. I'm all alone, yes. First I came to Rishikesh. Okay, and second? Then I went to Uttarkashi, Gangotri, Gomukh. That's nice. And after that, where will you go? I will return today or tomorrow to Gangotri, and then I would like to go to ashram of Swami Rama. Swami Rama. In Yeah, there? close to Rishikesh in the mountains there. Okay, that's very nice. That's very nice. So I have to go. India is a beautiful country. It's very nice people. So And thank we you so did a much. cleanup. We did a cleanup this morning. We did a cleanup. We cleaned the whole place up. It's very great thing for government is applying this Yes, screen. it's very good. So thank you so much for coming over here basically. Thank you for treating So- me as a guest. Everybody treats me as In a all guest. times, sir, in all times. So now I have to go for Gomukh. Yes. So let's meet again. Let's meet again later. Yeah. Namaste. हर हर महादेव। Har Har Mahadev. Jai. तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए हैं गोमुख, और थोड़ा जानते हैं हमारे महाराज जी से। हर हर महादेव। Har Mahadev. Jai Sanghi. महाराज जी, जो हमारा गोमुख का वो है ग्लेशियर, वो काफी पीछे सरक गया है, ऐसा क्यों? उसको अपने प्रदूषण की वजह से कुछ अपने गाड़ी मोटर है जी, कुछ अपने कलयुग चल रहा है, ठीक है ना, अपने कलयुगी जीव है, कुछ अपने पापी आत्माओं के कारण भी ग्लेशियर अपने आप पीछे होती जा रही है, ठीक है ना जी। तो यहाँ से अभी 2-3 किलोमीटर पीछे गौमुख, मतलब यहीं तक आप यहाँ पर आगे स्नान कर सकते हैं गौमुख तक, और इससे आगे नहीं जा सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज, आगे जाना बिल्कुल सेफ नहीं है क्योंकि लैंडस्लाइड हो रहा है, पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से, जैसा आप देख सकते हो। तो सारे भगतजन यहीं पे स्नान कर रहे हैं, सामने जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो भगत जी, जैसे आपने भी यहीं पे स्नान करने के लिए कहा, तो पहले तो कहते हैं कि ग्लेशियर काफी आगे था। पहले बोलते थे ये अपने नीचे था, अपने गंगोत्री तक था ये अपने ग्लेशियर, जो गौमुख था पहले नीचे था, गंगोत्री में था। अच्छा, ये धीरे धीरे अपने ये पीछे सरकते आ रही है, पीछे सरकते सरकते काफी दूर तक चली गई है अब। और ये महादेव जी का मंदिर है। 17-18 किलोमीटर हो गया अपने गंगोत्री से, 21 किलोमीटर मान के चलो आप पूरा। तो अब 21 किलोमीटर दूर हो गया ग्लेशियर, जहाँ पहले था, पहले यहाँ हुआ करता था जहाँ पे भी स्नान कर रहे हैं सब, लेकिन अब यहाँ से 3, 4 या 5 किलोमीटर और पीछे चला गया ग्लेशियर। आगे यहीं पर अपना स्नान ध्यान करो जी, यहाँ पर स्नान ध्यान करके पूजा पाठ यहाँ पर करो, अपने मंदिर है भोलेनाथ जी का, दर्शन मेले करो और अपना आनंद बिल्कुल लो। महाराज, आपकी इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि ग्लेशियर पिघल चुका है, वहाँ बहुत पीछे जा चुका है वो, और लैंडस्लाइड हो रहा है। तो हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। वो सामने आपको दिख रही है भागीरथी पीक 1, 2, 3, और यहाँ पर था गोमुख, और जैसे कि बिल्कुल आप मेरे ऊपर देख रहे हो, वो है साक्षात रूप में महादेव। तो फाइनली गाइज हम लोग जहाँ पर खड़े हैं, ये बिल्कुल ठीक मेरे पीछे गोमुख था, लेकिन ग्लेशियर 4-5 किलोमीटर पिघलकर पीछे चला गया है। मैंने आपको दिखाया भागीरथी पीक, और मेरे बिल्कुल पीछे ऊपर की तरफ जो है वो है महादेव साक्षात रूप में, हमारी श्रद्धालुओं की सबकी पीड़ा को हरते हुए। तो आइए चलते हैं वापस की तरफ गंगोत्री। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे ही और एडवेंचर वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव।
तो चलिए अब बात करते हैं गंगोत्री मंदिर की स्थापना। 4वीं शताब्दी में गुरु शंकराचार्य जी ने भागीरथ तपोस्थल के पास माँ गंगा की मूर्ति की स्थापना की, जो कि गंगोत्री माँ का उद्गम स्थल है।